देश में कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनकी अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी एक मर्यादा, अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। इन एग्जाम्स की तैयारी करने में आपके मेंटल स्टेटस का पूरा टेस्ट हो जाता है। ये ऐसे एग्जाम हैं जो कि आपको मानसिक रूप से भी तैयार करते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति से आप निपट सके। इन एग्जाम्स को आप कई लेवल पर पास कर सकते हैं, तब जाकर वो कुर्सी मिलती है प्रशासनिक तौर पर लोगों की सेवा करने के लिए। और इस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी समाज में एक अलग जगह बनती है। आपसे ये उम्मीद बढ़ती है कि आप लोगों की सेवा करेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे। एक ऐसे ही अधिकारी जिन्होंने इतनी कठिन परीक्षाओं को पास कर दिया, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। अब इस पर क्या कहेंगे? दरअसल यहां पर एक अधिकारी के कथित सुसाइड नोट को लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का फिलहाल कोई जवाब किसी के पास नहीं। आपको तो ये मालूम है कि हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार ने जो अपना सुसाइड लेटर लिखा, लेकिन इस सुसाइड केस की जांच शुरुआत में जितनी आसान दिखती थी, असल में ये उतनी आसान है नहीं। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। इस केस में कई धाराएं जुड़ रही हैं, जो हाल ही में एक्शन लेते हुए रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को पद से हटा दिया गया। सजा के तौर पर उन्हें नई पोस्टिंग तक नहीं दी गई है। हरियाणा आईपीएस के सुसाइड केस में इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, लेकिन 7वें दिन भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका है। अभी परिवार की तरफ से इजाजत नहीं मिली है और परिवार के लोग अधिकारियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन पेच फंसा है। इस केस से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स आपके सामने रखती हूँ, जिससे लेकर अभी भी एक डिलेमा की स्थिति बनी हुई है। ये सुसाइड केस दरअसल एक लैपटॉप की जांच के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि 6 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पोस्टमार्टम हो सका और ना ही परिवार ने पुलिस को वो लैपटॉप दिया जिसमें सुसाइड नोट को टाइप किया गया था। अब पुलिस का दावा यह है कि टेक्निकल और फॉरेंसिक जांच के बगैर केस आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि पेच यहां पर फंस गया है। जब तक पुलिस को लैपटॉप नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस की जांच भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। दरअसल इस केस में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से टेक्निकल एविडेंस पर अभी निर्भर होती नजर आती है। पुलिस की जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मदद कर सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ नहीं। दूसरा, पुलिस को वो लैपटॉप चाहिए जिसमें सुसाइड नोट को टाइप किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि लैपटॉप में अधिकारी की मौत का राज छिपा हुआ है। परिवार ने अब तक लैपटॉप पुलिस को नहीं सौंपा है। पुलिस की जांच में अब तक जो निकलकर सामने आया, उसके मुताबिक लैपटॉप की जांच जरूरी है। इसी लैपटॉप से सुसाइड नोट को टाइप किया गया था। इसके अलावा उससे भेजे गए ईमेल्स की जांच इंपॉर्टेंट है। इससे ये साफ हो सकेगा कि सुसाइड नोट वाकई सही है और इस सुसाइड नोट के पहले के क्या हालात रहे। पुलिस इसे फिंगरप्रिंट और ईमेल ट्रेसिंग के जरिए इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तो लैपटॉप पुलिस को नहीं मिला, दूसरी बड़ी दिक्कत के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल 7 अक्टूबर को पूरन कुमार का शव परिवार की सहमति से इंतजार में मोर्चरी में ही है। परिवार फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस केस में कई धाराएं बाद में जोड़ी गई, जो कि जांच में शामिल की गई। इन धाराओं के लगने से केस की पूरी दिशा बदल रही है। मामले में दर्ज एफआईआर में जहां पर SC/ST एक्ट के कठोर प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का कहना है कि जांच फिलहाल तब तक रुकी हुई है जब तक आधिकारिक पोस्टमार्टम नहीं मिल जाता। यानी पहले पोस्टमार्टम का रास्ता साफ हो, फिर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद केस आगे बढ़ पाएगा। ये जो पूरा केस है, किस तरीके से हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की। हरियाणा के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ने 7 अक्टूबर को एक कथित सुसाइड किया और सुसाइड से पहले एक नोट लिखा जिसमें सीनियर ऑफिसर्स पर जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, मेंटल हरासमेंट और सार्वजनिक अपमान के गंभीर आरोप लगाए गए। अब अधिकारी को इंसाफ दिलवाने के लिए 31 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है, जिसने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके अलावा सुसाइड नोट में जिन सीनियर्स का जिक्र किया गया, उनकी भूमिका की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। अब इस मामले की जांच में जितनी देरी हो रही है, उतने ही नए पहलू इसके साथ जुड़ते दिख रहे हैं। अब रोहतक के एसपी का ट्रांसफर होने के बाद अब जाट फैक्टर सामने आया। खाप पंचायतों ने इस फैसले का विरोध करते हुए बैठक की।
इसके बाद प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया। इस मामले की जब तक जांच पूरी ना हो तब तक ऐसा एक्शन लेना ठीक नहीं है, ये कहा गया, क्योंकि अब तक कोई दोषी नहीं करार दिया गया है। एक और अपडेट इस मामले में ये है कि कल राहुल गांधी चंडीगढ़ जाने वाले हैं, जहां पर परिवार वालों से वो मुलाकात करेंगे।